गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास आपकी 7th है और आज हम जानेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना था, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो वो पिक्चर कैसी दिखती है, एग्जैक्टली सेम दिखाई देने लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट जिसको रोटेट किया जाए और उसकी शेप और साइज चेंज नहीं होती। द रोटेशन टर्न object about a fixed point. This fixed point is the center of rotation. The angle of turning during rotation is called angle of rotation. तो इसको समझेंगे, ठीक है। इसको चलते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, पहले तो रोटेशन को समझेंगे। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए, इसको पहले मैंने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। मैंने इसको, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिया। वेट अ सेकेंड, इसको एज इट इज़ ऐसे रोटेट कर दिया, ओके। तो मेरा ए पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। जो ये है ऐसे आएगा तो ए पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, ओके। फिर यहाँ पे फिर से मैंने इसको कैसे रोटेट किया, अभी मैं क्या कर रही हूँ, फिर इसको कैसे करूँगी, पहले मैंने इसको ऐसे रोटेट, मतलब लाइक हम रोटेशन ऐसे, फिर से ऐसे, ठीक है, फिर से ऐसे और फिर से ऐसे, वो हमें देखना पड़ेगा कितनी बार रोटेट होगा। फिर से क्या करूँगी, फिर से इसको रोटेट करूँगी ऐसे ही, फिर मैंने क्लॉकवाइज में इसको फिर से रोटेट किया। तो अब ए पॉइंट कहाँ पर आ गया, ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब मैंने इसको फिर से ऐसे रोटेट किया, अब फिर से इसको रोटेट करती हूँ तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर, मान लो इसको मैं बांट सकती हूँ यहाँ से और इसको मैं बांट सकती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप मुझे देखिए, ठीक है, ये कितनी बार सेम आता है, जैसा ये था, एक बार यहाँ पर आता है, एक बार यहाँ पर आता है। तो इसमें कितने हो गए, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, रोटेशन का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 2। यानी कि एक फिगर जब इसको रोटेट किया जाए तो कितनी बार ये सेम रहती है, तो 2 हो गया। अब चलो दूसरा बताती हूँ आपको, स्क्वायर का करके देखते हैं। तो स्क्वायर का करके देखेंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर ही लेना होगा, स्क्वायर एग्जैक्टली, थोड़ा सा स्क्वायर बना लेना आप, एग्जैक्टली मेरा बन नहीं रहा है, कोशिश करती हूँ बनाने की, थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया है। तो मैंने ले लिया, यहाँ पे लिया ए पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया। फिर क्या किया, इसको ऐसे घुमाती हूँ तो कैसे आ जाएगा, ये फिर भी ऐसे ही दिखाई देगा। मान लो ये ए पॉइंट जो है ऐसे घूम के इधर की तरफ आता है तो ये जो है नीचे चला जाएगा और ये ए यहाँ आ जाएगा। फिर और घुमाती हूँ इसको सेम, लेकिन ये चारों के चारों बार सेम ही दिखाई देगा। क्यों, चारों के चारों बार सेम दिखाई देगा। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 4 हो गया, ओके। और हम घुमा कितने में रहा है, 360 पे घुमा रहे हैं। तो बस यही आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। यही इन्होंने बताया है कि रिमेंबर, कुछ शेप्स ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन सम हैव ओनली वन रोटेशनल सिमेट्री एंड सम हैव बोथ सिमेट्रीज। वो कहता है कि किसी में केवल सिमेट्री होगी और किसी में रोटेशनल सिमेट्री भी होगी और दूसरी वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी होगी, ठीक है। अब ए फुल टर्न रोटेशन हैज़ अ डिग्री मेजर, जब फुली रोटेट कर दिया जाए उसको वापस, जैसे पी जहाँ पर था, ठीक है, रोटेट होते होते वापस वहीं पे पहुंच जाए, तो यानी कि इसको फुली रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे जब होगी तो ऐसे फुली रोटेशन होगी जहाँ पे था, तो ये हमारी हो गई 360 डिग्री, ठीक है। अब व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर ए हाफ टर्न, अगर हम पूरा मतलब जो वो है उसको पूरा हाफ टर्न दे देते हैं तो 360 का हाफ बना लो। 360 का अगर हाफ करते हो तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री। और इसका क्वार्टर टर्न करें 360 डिग्री का, कंप्लीट जब हमारा 360 डिग्री है तो हाफ उसका आधा हो जाएगा और क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो हमारा ये आ गया, कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझेंगे हम, एंगल ऑफ रोटेशन हम हर बार क्या ले रहे हैं, हम 90 ही ले रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कर देते हैं हम उसको। तो चलिए यहाँ पे ये वाली जो फिगर है ये इसको फिल करेंगे आप लोग। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे चलती है ना घड़ी, तो ये वाले डायरेक्शन में जब हम मोड़ेंगे तो वो होगा क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसा, ठीक है। और अगर उल्टा मोड़ते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें जितनी साइड्स होती है उतनी ही क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो चलिए समझेंगे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को, इसको करेंगे, करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे, मैं करवाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखा स्क्वायर, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4 है। कल ही देखा था हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, जितनी जहाँ मतलब उनको उसको फोल्ड करें, अगर हम एक ऐसे कर रहे थे, एक ऐसे कर रहे थे, एक ऐसे कर रहे थे, एक ऐसे कर, 4 है। तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना इनका ज्वाइनिंग, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, वो हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जितनी बार वो खुद को रिपीट कर रही है, 4 हो गया। एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, जितनी बार वो रिपीट किए है तो उसको 90 डिग्री से डिवाइड कर दूँ। चलो ठीक है, अब आपको निकालना है किसका, किसका निकालोगे, अल्फ़ाबेट का निकालना है, किसका, जेड का निकालिए। तो सिमेट्री तो कहीं पे है ही नहीं, सिमेट्री है, सिमेट्री तो है ही नहीं इसकी। ठीक है, अल्फ़ाबेट जेड की कोई सिमेट्री नहीं है। आपको लग रहा है सिमेट्री है इसमें, सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है। फिर सेंटर ऑफ रोटेशन, मान लो आप इसको रोटेट करते हो, सेंटर ऑफ रोटेशन है, कोई सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मान लो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसको रोटेट किया जाए, यानी कि आप अगर मान लो यहाँ से इसको रोटेट करते हो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, ये डमरू टाइप में बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ बन जाएगा। फिर आप इसको रोटेट करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा और ये फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रोटेट करते हैं आप इसको, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, ये मतलब ऐसे ही रोटेट करोगे ना, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा इधर ऐसे, एंड दिस। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट हो, कितनी बार सेम रहा, 2 बार। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन वही हो गया, और डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को, कितने पे आ रहा है, 180 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, अब फिर से हम करेंगे अल्फ़ाबेट एस को, अल्फ़ाबेट एस में भी सेम रहेगा, ये भी अभी क्या हो रहा है, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर से दोबारा इसको रोटेट करोगे, इस वाले को रोटेट करोगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है अब मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो कि इसमें 2 भाग तो है ही नहीं, पहली बात तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं कि इसको फोल्ड करने पे हम लेके आ सकें। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ाबेट ई। अल्फ़ाबेट ई को अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट ई यहाँ पे देखा हमने। ठीक है भाई, ये मैंने अल्फ़ाबेट ई लिखा, तो लाइन ऑफ यहाँ पे है तो इसको ऐसे मोड़ेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, रोटेट करती हूँ, लाइक मैंने इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया तो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको फिर से रोटेट करती हूँ ऐसे ही, तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, फिर से रोटेट करती हूँ इसको तो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो बची कितनी बार, 1 बार, है ना, यानी कि एक ही बार ऐसी रहती है ये। तो सिमेट्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो मिड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, इसको मिड लाइन से उसको रोटेट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे मिड लाइन। कहाँ से, मिड लाइन जो है वो सेंटर है। और फिर कितनी बार सेम रह रही है, सिर्फ 1 बार, और वो भी कब, जब पूरा 360 डिग्री हो जाता है कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना रोटेशन क्या है। अब देखो फिर से करते हैं, यहाँ पे हम फिर से रोटेट करेंगे। रोटेट करना सर्कल का रहेगा ना हमारा, सर्कल को कैसे भी रोटेट कर लो। सर्कल जो है हमारा सिमेट्री कितनी थी, लाइन ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर ये भी क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा सेंटर में ही होगा उसके। ठीक है, सेंटर में ही होगा, और इनफाइनाइट ही क्या करेगा, इनफाइनाइट ऑर्डर होंगे रोटेशन के। और एंगल क्या रहेगा, एंगल भी क्या होगा, एनी एंगल, कोई भी किसी भी एंगल पे क्या करेगा, ऐसे ही वर्क करेगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। ध्यान देना है इस चीज़ को करते हुए, जैसे ये वाला है। ठीक है, इस पे आप रिपीट करते हो। ठीक है, तो हमें तो चाहिए कितनी बार चाहिए ये देखना है। देखो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसकी तो डेफिनेटली मोर देन 1 होगी, तो ए हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम मूव कराते हैं, इसको मैंने मूव कराया। ठीक है, मेरे पास ऐसे थी तो मैंने इसको ऐसे मूव किया। फॉर एग्जांपल ये ऐसे थी, ठीक है, और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ, तो मैंने इसको ये ऐसे मूव कराती हूँ, तो मेरी ये वाली चीज़ जो है ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये वाली साइड जो है यहाँ आ जाएगी। मैं ए बी सी लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ सके। तो ए वाली साइड कहाँ, ये जब यहाँ पे आई तो ए यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, और सी यहाँ पे पहुँच गई, और बी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से क्या किया, इसको थोड़ा ठीक बना लेना, फिर से दोबारा से मैंने यहाँ से इसको फिर किया। ठीक है, तो फिर मेरा क्या हुआ, सी नीचे आ गया मेरा। ठीक है,
सी इधर आ गया, ए मेरा किधर हो गया, यहाँ हो गया, बी मेरा इधर हो गया, फिर से यहाँ पे पहुँची, ठीक है। फिर क्या हुआ मेरा यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि हर बार ये क्या कर रहा है, जो ये रोटेशन हो रहा है इसमें, ठीक है, वो यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे हमने देखा ए मेरा कहाँ पहुँचा, ए मेरा यहीं पे पहुँच गया, ठीक है, बी इधर पहुँचा और सी इधर पहुँचा। तो यहाँ पे इस तरीके से फोर्थ उसमें 3 रोटेशन मतलब इसको करनी पड़ी सेम पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है ना। तो ये थर्ड रोटेशन में ये सेम उस पर पहुँच गई, ठीक है ना। तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो गया, 3rd हो गया। तो हमारा ये देखो कि ये भी हमारा क्या है, ये भी 1 से तो ज़्यादा है, तो मैं लिख लेती हूँ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको ऐसे किया, ये मेरा ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था। जब आपने फर्स्ट टाइम इसको रोटेट किया ऐसे, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको रोटेट कर रहे हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी और ये उधर चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी। फिर से इसको रोटेट करते हो आप, फिर ऐसे ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, फिर से इसको रोटेट करते हो आप, फिर ये इधर चली जाएगी, फिर ये इधर चली जाएगी। सिर्फ एक ही बार ये क्या रह रहा है, ये हमारा एक ही बार है, मतलब एक ही बार हमारा सेम पोजीशन में रह रहा है, ठीक है, 360 डिग्री के रोटेशन पे। तो अब एच को देखेंगे, एच हमारा कैसे, फिर से मतलब आप रोटेट करके देखोगे ना 90 डिग्री के एंगल पे, तो आपको समझ में आएगा। तो हमने एच ले लिया, ठीक है, तो एच को मैंने यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो ये पहली बार में हमारा कैसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर दूसरी बार में क्या किया, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी बार में कैसा आ जाएगा, फिर से ऐसा आ जाएगा। तो 2 हो गई इसकी भी। अब इसको रोटेट कीजिए सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि बाकी जो सारे हैं सिर्फ सी को छोड़ के हमारे सारे क्या है, मोर देन 1 रोटेशनल ऑर्डर है। तो ए बी सी को छोड़ दो, डी ई और एफ हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया विच इज मोर देन 1 रोटेशनल। तो इसका आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गिव द ऑर्डर रोटेशनल, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि किसका क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर रोटेशनल सिमेट्री हमारी किसकी क्या आ रही है, तो चलिए अब इसका करेंगे। इसको आपने ऐसे घुमाकर इसको लेके आए, तो पहले आप इसको पूरा घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा, ऐसी पोजीशन में था हमारा ये, ठीक है, ऐसी पोजीशन में था ये हमारा, ऐसे, ठीक है ना। आपने इसको घुमाया थोड़ा सा, लाइक ये ऐसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, इसकी पोजीशन आ गई ये वाली। वेट अ सेकेंड, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो आपको ऑर्डर देना है, लाइक दिस आपको बना के बताना है, ये हो गया ऐसे, और फिर ये जाएगा हमारा 90 पे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा इधर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, 90 पे रोटेट हो गया। फिर से क्या करूँगी मैं, मेरा फिर से रोटेट होगा, कैसे, ऐसे, ये आ जाएगा यहाँ पे, जब 3rd टाइम रोटेट होगा ये वाली चीज़, तो ये मेरा इधर आ जाएगा लाइक 10, ये ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा और ये चला जाएगा उधर की तरफ, ठीक है। फिर 3rd में हो गया, फिर 4th में क्या कर रहा है, ये फिर से क्या आ गया, वापस उसे हो जाएगा। 4th में जब रोटेट करेगा फिर से ऐसे, ठीक है, और ये वापस कैसे हो जाएगा, ये वाला वापस ऐसे, तो सेम आ गया दोबारा से। तो ये 2 बार ऐसा रह रहा है, तो रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, ये 2 हो गया, जो इसका ऑर्डर हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखेंगे ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको x है ये, तो ठीक है, तो मान लो मैं घुमाती हूँ इसको, x को मैं घुमाती हूँ, तो ये क्या रहने वाला है, ये हर जगह से सेम ही रहने वाला है। तो आप इसको घुमाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइक इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर आप इसको इधर से फिर से वापस घुमाओगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आप इसको घुमाते हो तो फिर ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ पे हमारा 4 रहेगा, क्योंकि ये सारे बराबर लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसने क्या दे दिया, यहाँ पे इक्वल ही हो गया, ये भी 80 ये भी 80, तो फिर ये भी 80 हो जाएगा।
फिर अब यहाँ बात करते हैं, हमारा ये भी 4, जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर आता है, ये इधर आता है, तो फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी भी 4 हो जाएगी। फिर इसको घुमा के देखेंगे आप, तो मान लो ये इधर आएगा, तो ये इधर चला जाएगा, सेम सेम है, तो अगेन फिर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे इसको देखो करके, अब इसको ऐसे घुमाते हो आप, लाइक दिस दिस एंड दिस, ठीक है। 1 मिनट दोबारा बना लेती हूँ मैं इसको, दोबारा बनाती हूँ, ऐसे हो जाएगा, ओके ऐसे। तो मान लो आपने इसको घुमाया, ठीक है, पहली बात तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ इस तरीके से आई, या लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से आई, तो अब इसको घुमा लीजिए, घुमा के देखना है आपको कि ये कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो F वाला पार्ट है इसकी 5 हो जाएगी, कितने, क्योंकि जो पोली उतनी हो जाएगी हमारी। फिर जो स्टार है कितनी साइड्स हैं, कितनी एक बार घुमा लो, 6 हो जाएगी, और इस वाले की 3 हो जाएगी। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकाल लिया। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि निकालना किस तरीके से है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज का वीडियोस का लाइक्स का टारगेट है 1000। आई होप आपने जूम एजुकेशन 6th 7th 8th क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।